जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम आपको संविधान के बारे में पढ़ाएँगे, आज संविधान की शुरुआत करेंगे। आज से जो हमारा बैच होगा वो संविधान का होगा। आज चर्चा करते हैं और आज से इसकी शुरुआत करते हैं। मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि हम इस संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग इसमें ग्रहण करेंगे। जो भी है पूरा का पूरा क्लियर, एक-एक पॉइंट हम इसमें क्लियर करेंगे। अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो अगर हमारा एक पहला शब्द यही है, जिसको हम लोग पॉलिटी भी बोलते हैं, पॉलिटी। और फिर इसको हम बोलें अगर संविधान, जरा इसको समझते हैं होता क्या है। देखो, संविधान, तो सम का मतलब होता है बराबर या समान, विधान का मतलब होता है नियम। तो संविधान शब्द का अर्थ समझ में आया कि सम का मतलब बराबर, विधान का मतलब नियम या कानून। जो बराबर नियम या कानून हो उसको हम संविधान बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, एक बात और बता दें आपको, जो इंग्लिश है यहीं पर थोड़ा इंग्लिश वाले थोड़ा पीछे हो जाते हैं, क्योंकि देखो संविधान ऐसे समझने में मजा आती है कि सम और विधान, सम का मतलब बराबर और विधान का मतलब नियम। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा अटपटा सा लगता है। यहीं पे थोड़ा हमारा जो सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं थोड़ा कहते हैं कि यार शब्द थोड़ा वैसा है। अब समझते हैं आगे। एक किताब है हमारे पास एक जैसे ये किताब है, इस किताब का नाम है संविधान। ठीक, इस किताब का क्या नाम है? संविधान। अब जरा बात आती है कि इस संविधान में हम बात करें तो कितने चैप्टर होते हैं। चैप्टर का मतलब हम एक अपनी भाषा में समझने के लिए इसको बोल सकते हैं कि चैप्टर। इसमें हमारे जो है संविधान में जो बात करें अगर कि इसमें लेसन कितने होते हैं, भाग, जिसको हम अगर जैसे हम लोग ना कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो बुक पढ़ने के बाद में उसमें देखते हैं कि पहला लेसन ये है, दूसरा लेसन ये है, या इस पुस्तक में इतने लेसन होते हैं। तो उसी तरीके से ये पुस्तक है, इसमें भाग कितने होते हैं? 22 भाग होते हैं। अगर हम भाग की बात करें तो कितने हैं? 22। अब जरा बात करते हैं इस भाग। अब ये भाग होते क्या, इस भाग में मतलब अब जैसे मान लो कोई चैप्टर होता है, उस चैप्टर में अलग-अलग टॉपिक होते हैं। जैसे मान लो कोई एक चैप्टर है, कई सारे अलग-अलग टॉपिक होते हैं। तो बात करते हैं इसमें, फिर बात आती है अनुच्छेद की। अनुच्छेद कितने होते हैं? फिर एक वर्ड और निकल के आता है अनुसूची। ठीक है? ये पॉइंट। तो अगर बात करते हैं हम लोग कि अनुच्छेद कितने होते हैं, तो जो अनुच्छेद होते हैं वो 395 हैं। हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395 हैं, लेकिन अब इसमें सब अनुच्छेद जोड़ दिए जाते हैं, ए-बी-सी-डी करके, तो वो तो 450 के करीब पहुँच जाते हैं, तो वो हमें नहीं करना है, गौर करना है। हमें इतना ध्यान रखना है कि 395। इसके बाद बात आती है अनुसूची। ये अनुसूची क्या होता है? अनुसूची है 12। अनुसूची का मतलब ये होता है जैसे कोई ऐसा नियम है, अब मान लो अगर हम अनुच्छेद में कोई नियम बदलना चाहें, संविधान में, बात समझ रहे हैं इसको? अनुच्छेद में हम कोई नियम बदलना चाहें, तो उसमें हमें बहुत उसका मान लो अगर क, ख, ग है, उसमें भी संशोधन तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब इसमें क्या है, उसमें हम सीधा-सीधा अनुसूची उठा दें। जैसे मान लो पहले जो है तो 8 अनुसूची थी, अब 4 और बढ़ गई तो कितनी हो गई? 12 हो गई। तो अब ये 12, अब जैसे मान लो अब शिक्षा की है, अगर हम शिक्षा पे बात करें तो अगर हम शिक्षा की कोई अनुसूची जोड़ना चाहें, तो हम अनुच्छेद में संशोधन ना करके हम सीधा अनुसूची बना देते हैं। मतलब जो कोई बड़ा एक कोई सा नियम होता है उसको हम किसमें डाल देते हैं? हम उसको डाल देंगे अनुसूची में। ठीक है? अभी इसको इतना समझते हैं। इसके बाद में बात करते हैं एक और इसी का भाग है, इसी का भाग है जिसको हम बोलते हैं आईपीसी। संविधान में अनुच्छेद होते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं आईपीसी। अब आईपीसी क्या है? इंडियन पीनल कोड। यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे धारा, बात को समझना है। यहाँ पे क्या है? धाराएँ होती हैं। जैसे नहीं होते धारा 302, 307, जैसे अब ये तो है नहीं। मान लो अब संविधान की बात करें तो संविधान हमको बताता है कि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वो हम पर नियम बना रहा है, कानून बना रहा है। अगर जब तक आप कोई मतलब कि क्या बोलते हैं अपराध नहीं करते हो, तब तक आप संविधान की श्रेणी में हो। आप पर प्रधानमंत्री, अ, राष्ट्रपति, जो भी है उन उनके कैटेगरी में आ गए, आप संविधान की कैटेगरी में आ गए। लेकिन जैसे आपने कोई अपराध कर दिया, मान लो आपने किसी को गोली मार दी, तो आप किसके तहत आ गए? आईपीसी के तहत आ गए। ये यहाँ पर आईपीसी के तहत आ गए। ठीक है? बात को समझना। अब ये तो है नहीं कि आपने मान लो किसी का मर्डर कर दिया, तो आपको मर्डर करने के बाद भी बोला जाएगा कि अनुच्छेद 302 लग गया, ऐसा तो नहीं है ना। वो भी धाराएँ होती हैं, ये हमको पढ़ना होता है अलग से। ठीक, इसके बाद बात करते हैं सीपीसी। एक पॉइंट और आता है सीपीसी। ये क्या होता है सीपीसी? ये सीपीसी होता है न्याय के लिए, जो जज वाला पूरी पोर्शन होता है जिसमें आप
उसकी बात करते हो सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है? वो कैटेगरी यहाँ पे आती है। मान लो आपने कोई केस कांड कर दिया आईपीसी के तहत, फिर इसके बाद में वो केस चला गया किसके पास में? आपके सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के पास में। तो अब वहाँ पर कोर्ट में सज़ा होगी आपको, ठीक है? अच्छा एक चीज़ और मज़ाक के तौर पे अगर देखें या ऐसे इसको समझने का प्रयास करें तो हम ये देखें, अगर ये वाला जो है केस, अगर आप पर आईपीसी की धारा लगी हुई है, तो ये आप पुलिस की रिमांड में हो, लेकिन जब आपका केस चला जाता है कोर्ट में, तब आपको थोड़ा रियायत होती है। रियायत क्या होती है? आपको यहाँ पर अब जैसे मान लो आपका कोई केस चल रहा है, जब वो केस चल रहा है तो इस केस में क्या हुआ, आपको सज़ा दे दी गई। तो अब जब यहाँ से सज़ा आपको दी जाती है तो आप सीधा जेल जाते हो। तो जेल जाने में वहाँ की पुलिस अलग होती है। समझना इस चीज़ को, थोड़ा पॉइंट वैसा है। जेल आप जब जेल गए तो जेल में पुलिस दूसरी होती है और आपकी ये पुलिस दूसरी है। ये और ये इस पुलिस में अंतर है। अब जो अगर मान लो यहाँ से जज ने आपको आपका जो आपने अपराध किया था, उसपे आपको भेज दिया पुलिस रिमांड के लिए। जब पुलिस रिमांड के लिए भेज देगा तो आईपीसी के तहत पुलिस रिमांड में पावर किसके पास है? पूरी की पूरी पुलिस के पास। यहीं पे गाड़ियाँ पलटती हैं। जब यहाँ से क्या हो जाए, यहाँ से ये बोल दिया जाए कि पुलिस रिमांड पे भेजा जाए अपराधी को, या यहाँ से ये डिसाइड हो जाए कि इसको जेल भेजना है, तो जेल में बात अलग है। अब बाकी आप जेल के अंदर अलग-अलग पॉइंट होता है कि जेल में जो पुराने होते हैं, जो किसी का घर जला के आए, किसी का मर्डर करके आए, अब तुम नए-नए गए तो वहाँ पर जेल वाले वहाँ पर तुमसे कुछ भी करवा रहे हैं, नहीं पैर दाबो, ये करो, वो अलग मैटर है, उसका कोई हमें यहाँ से नहीं समझना। हमें ये समझना है कि सीपीसी, अब आप ये सोचोगे कि सीपीसी बढ़िया है या आईपीसी? अब तो ये बोलोगे ना तो दोनों ही नहीं बढ़िया हैं। हम लोगों के लिए पढ़ाई ही बढ़िया है सबसे अच्छी। ठीक है? क्योंकि हमें कानून का किसी से वो नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ समझ में आई कि सीपीसी में क्या होता है, हमें इसको पढ़ना नहीं है, हम आपको समझाए दे रहे हैं। एक्चुअल में हमको पढ़ना है संविधान ही। हमारा कहने का मतलब है आईपीसी ये धाराएँ होती हैं, ये धाराएँ हमको पढ़नी होती है। पुलिस कौन-सी धारा लगाएगी, आपने अगर रेड सिग्नल तोड़ दिया, आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, तो आपको जो धाराएँ लगती हैं वो आईपीसी के तहत लगती हैं। अब जब केस होता है कोर्ट में, तो वो सीपीसी के तहत होता है। यहाँ पर सुनवाई जज करेगा, ठीक है? ये हमारा पुलिस के पास में होता है। अब जैसे बोल दिया था पुलिस रिमांड पे, जैसे मान लो कोई अपराधी है उसको पुलिस रिमांड पे भेज दिया जाए, तो पुलिस रिमांड पे भेजने पे यहीं पे फिर गाड़ी पलटाई जाती है, फिर गोली मारी जाती है। ठीक है? तो ये कुल मिला के कहने का मतलब है पुलिस रिमांड बहुत ही खतरनाक होती है। इसमें अपराधी को बहुत कायदे से टॉर्चर किया जाता है और सब कुछ उसके साथ कर दिया जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दंड दिया जाता है। इसमें थोड़ा बच जाता है, जेल में ज़्यादा है। अब अगर आपके पास पैसा ऐसा है तो आप जेल में कुछ भी कर सकते हो। जेल जेल में लाइब्रेरी भी होती है, जेल में आप बहुत कुछ है जो आपके पास पैसा होना चाहिए। बाकी यहाँ पर दिक्कत है, ठीक है? तो अब बढ़िया तो आपको यही लगेगा, लेकिन क्राइम चाहे जो भी हो सब बेकार है, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं, ये थोड़ा हमने इसलिए बता दिया आप लोगों को ये अलग से, ये हमारे सिलेबस के नहीं है, ये उसके लिए पढ़ा जैसे जो एसआईएस है ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है। ये जो आईपीसी वगैरह है या ये सीपीसी है, ये जो हमारी ट्रेनिंग चलती है उसमें हमको सबको पता है, जो पुलिस वाले हैं या आईपीएस वगैरह होते हैं जो उनको उनके लिए ये पढ़ना ज़रूरी होता है। हम लोगों के लिए नहीं है, जनरल एग्ज़ाम के लिए हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, पॉलिटी। यहाँ पर अगर शासन कौन करेगा हमारे ऊपर, यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति करेगा। आईपीसी के तहत ये किसके पास में? पुलिस के पास में। सीपीसी किसके पास में? ये जज के पास में। कितना पॉइंट समझ में आया? नोट कर लो ज़रा। नोट क्या ही करना है, इसको समझना था बस। अब ये समझना है हमें कि संविधान में भाग बोलते हैं इसको। अगर हम समझने के लिए मतलब हम एक तरीके से लेसन है, पार्ट। 22 पार्ट है, उसमें अनुच्छेद 395 है, अनुसूची 12 है। ठीक है? ये हमारा पॉइंट हुआ। इतना नोट कर लो फिर आगे बताएँ। अरे ये सीआरपीसी होता है। सीआरपीसी, सीपीसी बोल रहे थे। इसको देख लेना ज़रा। सीआरपीसी है। ठीक है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं इसको, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं। ये इंडियन पीनल कोड है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। ठीक है? तो देख लो।
अब एक बार हम लोग फिर समझते हैं पॉलिटी को। अभी हम लोगों को समझना है थोड़ा, हमने बोला था आप लोगों को जो मतलब कि बेसिक से बताने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम बात करें फिर एक बार पॉलिटी की, पॉलिटी पॉलिटी का मतलब होता है शहर या राज्य। समझना है इस चीज को थोड़ी देर के लिए, अब हमको बिल्कुल बेसिक से समझना है इसको। शहर, राज्य, ठीक है। पॉलिटी क्या है? शहर या राज्य। अब बात ये आती है, इस पॉलिटी को हमने कई तरीके से सुन रखा होता है। इस पॉलिटी को हम अगर यहाँ पे बोलें पॉलिटी, इस पॉलिटी के तीन नाम हैं। एक तो हम बोल देते हैं पॉलिटी राज्य व्यवस्था। क्या बोल देते हैं इसको? पॉलिटी क्या हो जाती है हमारी? राज्य व्यवस्था। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। इसके बाद इसका दूसरा नाम हम बोल देते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, ठीक, राजनीतिक विज्ञान। अब बात करते हैं इसकी संविधान। एक और इसका नाम क्या होता है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसके बाद में बात आती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, राज, मैंने आप लोगों को क्या बोला था? इस पॉलिटी के तीन नाम और होते हैं, हम इसको पॉलिटिकल साइंस भी बोलते। अब इसको समझते हैं इसके नाम के मतलब क्या होते हैं। समझना इस पॉइंट को, पॉलिटी राज्य व्यवस्था। ठीक, इसके बाद मैंने बोला पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। मतलब कि जो भी नियम कानून है उनको समझना, उनको पढ़ना, वो राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। अब उन वो नियम बने कैसे हैं, वो कौन कौन से नियम हैं, ये किसके अंतर्गत आएगा? संविधान के अंतर्गत। पॉलिटिक्स क्या है? इन सबका मिश्रण, कि कौन कैसे जीतेगा, मोदी जी चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे, या किसकी सरकार बन रही है, वो किसके अंतर्गत आता है? पॉलिटिक्स, उसको बोलते हैं राजनीति। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का मतलब हमें राजनीति को पढ़ना होता है, राजनीति का मतलब राज्य की व्यवस्थाओं को पढ़ना होता है। पॉलिटिकल साइंस, संविधान क्या है? जहां पर ऐसे नियम लिखे हुए हैं कि हमें मतलब ये जो नियम है हमारे बने हुए हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। पॉलिटिक्स क्या होती है? पॉलिटिक्स वो होती है वो जो राजनेता होते हैं, नेता होते हैं, वो हमारी राजनीति होती है। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, आगे समझते हैं, फिर समझते हैं कि जो ये पॉलिटी वर्ड है, जो हमारा ये पॉलिटी शब्द है, जो ये पॉलिटी है, ये बना कहाँ से निकला? तो ये पॉलिटी शब्द जो है ये पॉलिस का शब्द है। इसका शब्द है पॉलिस का शब्द। पॉलिस का मतलब राज, ठीक, राज्य का व्यवस्था। समझना इस चीज को जरा। पॉलिटी कहां से निकला? पॉलिस शब्द से निकला, राज्य। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, ये जो पॉलिस है ये वर्ड कहाँ का है? ये ग्रीक राज्यों का है। कहाँ का है? ग्रीक राज्यों का। ठीक है, वहां पर बोला जाता है। अब बात समझ में आती है कि पॉलिस, राज्य, व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब, अब जैसे मान लो एक आपको बात बताएं कि होता क्या है। पॉलिटी मैंने बोला, पॉलिटी कहाँ से, किस शब्द से बना है? पॉलिस से। पॉलिस का अर्थ क्या है? राज्य। अब जब कोई राज्य होगा तो उसकी व्यवस्था होगी। जैसे समझने के लिए हम इसे समझें, कोई गांव है, छोटा सा गांव, पहले हम लोग 10 लोग 5 लोग होते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो हम जिस एरिया में होते हैं उसका कुछ नाम होता है, फिर धीरे धीरे उसमें कुछ नियम कानून, जैसे घर में हर घर के कुछ ना नियम कुछ ना अलग होते हैं, अपने अपने घर के नियम अलग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राज्य होगा, उसकी एक व्यवस्था होगी। व्यवस्था का एक्चुअल में नाम क्या है? ये नियम ही तो है। व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? नियम बोल सकते हैं हम लोग, कानून बोल सकते हैं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? थोड़ा इसको एक चीज़ और है, थोड़ा हम डीपली पढ़ा रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि हम सोच रहे हैं कि पॉलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना और नोट्स साथ में बनाते चलना, और जो हम चीज़ बता रहे हैं उसको थोड़ा समझने का प्रयास करना, तो पॉलिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो पॉलिटी
अब ये नियम आया, मैंने क्या बोला, पोलिस, राज्य, कोई राज्य होगा, तो जब राज्य होगा तो उसकी कोई व्यवस्था होगी, तो जो व्यवस्था है तो व्यवस्था का ही काम नियम होता है, व्यवस्था को हम क्या बोल रहे हैं, नियम बोल रहे हैं, उसी को हम कानून बोल रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं कि देश को चलाने के लिए, डेफिनेशन क्या बना सकते हैं हम कि देश को चलाने के लिए प्रयुक्त मौलिक नियमों को, देश को चलाने के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त मौलिक नियमों को संविधान कहा जाता है। इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं? देखो ऐसे समझो और समझा दें इसको, अगर गौर से समझाने, देखो अब बात करते हैं राज्य की। राज्य क्या होता है, मतलब एक पहले या एक चीज और बताओ आप लोग कि क्या भारत पहले नहीं था, मतलब कि 1947 के पहले भारत था, लेकिन कैसा भारत था कि वहां पर संप्रभुता नहीं थी। इसको हम पहले ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है कि हम तब बोल रहे हैं जब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास संप्रभुता हो। अभी ये वर्ड आएगा, इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, संप्रभुता वर्ड को। तो आप ये पॉइंट समझ गए, मैंने ये आपको समझा दिया। इसके बाद पॉलिटिक्स शब्द पॉलिस से आया। ग्रीक राज्य होते थे और वहां पर तो ग्रीक राज्यों को ही पॉलिस बोला जाता था, फिर राज्य, फिर वो व्यवस्था। भाई कोई छोटा से छोटा घर हो, छोटे से छोटे गांव, 10 लोग, 5 लोग, कोई ऑफिस, हर किसी की एक व्यवस्था होती है। आप इस क्लास में हो तो यहाँ पर भी एक व्यवस्था है, यहाँ पर भी एक नियम है। आप जा रहे हो, ये भी एक व्यवस्था है, नियम है। तो इस तरीके से नियम होते हैं, हर किसी की एक अपनी एक व्यवस्था होती है। किसी को गर्लफ्रेंड की व्यवस्था होती है, किसी को बॉयफ्रेंड की व्यवस्था है। तो ये एक व्यवस्था है, मजाक के तौर पे बोले हम, मतलब कहने का मतलब ये है हर किसी की व्यवस्था। तो अब जो व्यवस्था है वही हम उसको नियम बोल रहे हैं। मतलब कोई देश चलाना है उसमें भी नियम, कोई घर है उसमें भी नियम। तो सबकी व्यवस्थाएं होती हैं, तो व्यवस्था को ही हमने क्या बोल दिया, नियम बोल दिया, कानून बोल दिया। तो देश को चलाने के लिए प्रयुक्त मौलिक नियमों को हम संविधान कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं, हटा रहे हैं इसको हम। मैंने आप लोगों को एक वर्ड बोला था, राज्य। पॉलिटी के नाम में ही हमने राज्य। भारत क्या है? भारत एक राज्य है कि नहीं है? अब आप लोग अच्छा ये बताइए, यूपी, एमपी, मान लो राजस्थान, ठीक है, और भी अपने यहाँ का ले लो, पंजाब ले लो, ये सारे के सारे क्या है, राज्य। पॉलिटी के स्तर पर ये राज्य नहीं है। ठीक है, इस बात को समझ। राज्य हमारा क्या है? भारत, इंडिया। समझना है इस पॉइंट को। देखो जितना डीपली हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वाई रीड कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि रीजन ये है कि हमें इसको समझना है, पॉलिटी एक्चुअल में होती क्या है, संविधान एक्चुअल में होता क्या है। राज्य, तो हम राज्य किसको बोल रहे हैं, भारत को। और जो ये हैं, ये इस भारत के अंग हैं। पॉइंट समझ में आया? मतलब कि मैंने क्या बोला कि ये हम पॉलिटी के हिसाब से, अब जैसे हम बोल उत्तर प्रदेश तो राज्य है, वो उसका हिस्सा है। किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। क्या अब बात करते हैं राज्य। तो क्या एक चीज बताओ, अब ये जो राज्य है, ठीक है, समझना है इस चीज को। इस अच्छा, अगर राज्य है तो उस राज्य के पास सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। राज्य कब बनेगा? जब उसके पास क्या होगी, जनसंख्या होगी। क्या होगी? जनसंख्या होगी। फिर उस जनसंख्या को रहने के लिए भूभाग होगा, तब तो वो राज्य बनेगा। फिर संप्रभुता होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। फिर उसके पास सरकार होनी चाहिए। अब पॉइंट को समझना, मतलब कहने का ये है कि किसी राज्य को
बनने के लिए कोई राज्य जो अगर है, उसके पास 4 मूल चीज़ें होनी चाहिए। उसके पास उसकी खुद की जनसंख्या हो, उसके पास उसका खुद का भाग हो, भूभाग हो, संप्रभुता हो और उसके पास सरकार। अब संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है स्वयं का प्रभु, स्वयं का प्रभु। आप समझो इस चीज को। अब अगर हम बात करें कि 1947 से पहले, अगर हम 1947 से पहले जाएं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो देश था, जो हमारा भारत था, वो संप्रभुता था? नहीं था, क्योंकि वो डिसीजन अपने खुद के नहीं ले सकता था। अभी इसको और हम एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल विधिवत, अभी हम समझा रहे हैं। तब क्या था, वो संप्रभु नहीं था, क्योंकि हमारे इस देश पर किसी दूसरे का हक था। जो नियम बन रहे थे, जो कानून बन रहे थे, वो हमारे नहीं बन रहे थे, उनको किसी और के बन रहे, तो हम उस समय संप्रभु नहीं थे। इसका अर्थ समझ में आ गया? जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, उसके बाद हम क्या बन गए? श्रम प्रभु बन गए। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो अब जरा हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि संप्रभुता होती क्या है। ठीक है, बात करें संप्रभुता की, तो हम इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे पहली बात आती है, संप्रभुता उसको बोलते हैं जब आपके इंटरनल मामले, इंटरनल, आंतरिक, मतलब कि मान लो ये हमारा भारत है, तो इस भारत के अंदर जो कुछ भी डिसीजन होगा, जो कुछ भी होगा, जो भी नियम कानून होगा, वो कौन लागू करेगा? हमारा देश। जो इस मतलब कि हमारा कानून, जो हमारा संविधान कहेगा। तो ऐसे मामले को हम खुद हैंडल करते हैं, उसको बोलते हैं हम श्रम प्रभुता। मतलब जो हमारे देश के आंतरिक मामले होंगे, वो सब हम कौन डिसीजन लेगा, कौन कौन बनाएगा, आंतरिक मामलों का निपटारा कौन करेगा? वो कौन करेगा? जब भारत हमारा देश करेगा, जब हमारा राज्य करेगा, तो इंटरनल मामले उसके खुद के होंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है एक्सटर्नल मामले, बाहरी, मतलब कि बाहरी डिसीजन भी अब कौन लेगा? हमारा ही देश लेगा, तो उसको क्या बोलोगे हम लोग कि वो कैसा है? सर्वभौमता है। मतलब कहने का छोटी सी डिफिनेशन में बोले कि भारत या मतलब कि हमारा देश या हमारा राज्य जब आंतरिक और बाहरी मामले खुद लेने लगे, क्या पहले कर सकता था? 1947 के पहले नहीं कर सकता था। कानून बाहर से बन के आते थे, ब्रिटेन से बन के आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है। इंटरनल एक्सटर्नल मामले हम खुद ही हैंडल करते हैं। मैं कहने का मतलब ये हमारी सरकार हैंडल करती है। कोई बाहर का मुद्दा हो गया, हमें विदेश में क्या करना है, बांग्लादेश बनाना है कि नहीं बनाना है, हमें पाकिस्तान पे बम कब छोड़ने हैं, या मोदी जी को विदेश कब जाना है, तो ये सीधी सीधी बात ये है कि ये मामले कौन डिसाइड करता है? अब हमारा देश करता है, हमें किसी दूसरा देश हम पर हावी नहीं है। क्या ऐसा पहले था? ऐसा नहीं था। इस संप्रभुता का डिफिनेशन समझ में आई? मतलब जो डिसीजन लेंगे वो हम स्वयं लेंगे, ना कि अब यहाँ पर कौन लेगा? कोई बाहरी देश लेगा हमसे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग नॉमिनल। एक तीसरा पॉइंट आता है नॉमिनल, नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल को बोलते हैं हिंदी में नामात्र। ठीक है, फिर आता है पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब क्या होता है? लोकप्रिय। फिर आता है रियल, वास्तविक। और फिर आता है एक पॉइंट हमारे पास लीगल। लीगल का मतलब होता है कानूनी, कानून। मतलब संप्रभुता का मतलब समझना, अगर कोई डिसीजन चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो, मतलब चाहे आंतरिक हो या बाहर का हो, डिसीजन अगर हम ले रहे हैं, हमारा देश ले रहा है, तो वो उसमें हम स्वतंत्र हैं, संप्रभुता। इसके बाद में बात आती है कि जो नॉमिनल होता है, नामात्र। अगर क्वेश्चन बन के ये आता है कि भारत में नामात्र संप्रभुता बता कौन है, या भारत में ये बोल दिया
समझो इसको। बोला जाता है, अब जैसे क्वेश्चन ही आएगा कि भारत में, अब जैसे ये हमने 4 पॉइंट लिखा, अब सीधे-सीधे भारत के आंतरिक मामले, भारत के बाहरी मामले कौन लेता है? भारत लेता है। तो भारत में नामात्र कौन है? भारत में संप्रभुता का नामात्र कौन है? तो नामात्र होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। इसके बाद में बात आती है कि लोकप्रिय कौन है? मतलब संप्रभुता का सबसे लोकप्रिय कौन है? तो अपने भारत में लोकप्रिय कौन है? जनता। भाई हम किसी को अब मोदी जी को लोकप्रिय नहीं है। अब जैसे हम लोग बोलते हैं सबसे लोकप्रिय कौन है भारत में, तो मोदी जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे लोकप्रिय है जनता, क्योंकि जनता ही चुनती है नेता को। तो जब भी कोई नेता चुना जाता है तो जनता के द्वारा चुना, तो सबसे ज्यादा, या अपने यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होती है? जनता ही होती है। तो सबसे लोकप्रिय कौन है? जनता। फिर बात आती है वास्तविक संप्रभुता किसके पास होती है? तब हम लोग टिक करते हैं प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन ये एसएससी का सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो नामात्र होता है, संप्रभुता का नामात्र किसे कहा जाता है, या संप्रभुता का नामात्र कौन होता है? तो वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। फिर इसके बाद में बात आती है लीगल, कानूनी, तो यहाँ पर नियम है और संविधान। ये कौन करेगा? ये कानून करेगा। बात समझ में आई? नोट कर लो इतना। तो आप लोग एक पॉइंट ये बताओ, ये संप्रभुता समझ में आई? संप्रभुता का मतलब स्वयं का प्रभु। कोई भी राज्य, कोई भी देश कब होगा? जब उसके पास जनसंख्या होगी, उसके पास उसका भूभाग होगा, उसके पास डिसीजन लेने की खुद की पावर होगी, स्वयं की पावर होगी, और उसके पास सरकार होगी। यही 4 चीजें होती है। ठीक है, इन्हीं 4 चीजों को, अब जैसे बात आती है, एक मैकियावेली नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बताया था। एक आया था मॉन्टे विंडो कन्वेंशन। मॉन्टे विंडो कन्वेंशन, ये लिख लो, कई बार पूछा गया। मॉन्टे विंडो कन्वेंशन 1943। उसी में सारी चार चार चीजें की बात चर्चा हुई थी। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल अभी नहीं बताएंगे इसको, क्योंकि अभी इसका पॉइंट है। ठीक है, तो राज्य कब होगा? जब उसके पास 4 चीजें बेसिक हैं। बेसिक कौन कौन सी? उसके पास उसकी जनसंख्या होनी चाहिए, उसके पास उसका खुद का भूभाग होना चाहिए, उसके पास डिसीजन लेने की खुद की क्षमता, पावर होनी चाहिए, और उसके पास क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को सीधा-सीधा सिंपल से अगर इतना समझाने के बाद हम एक ही चीज़ आपको बताएँ। देखो, आपके पास क्या है? राज्य होगा प्लस उसकी व्यवस्था होगी, यही तो बताएँ आप। मतलब कि राज्य कोई देश है, उसका नियम है। व्यवस्था का अर्थ क्या हो जाता? कानून। यही तो पढ़े हो अभी तक आप लोग। हाँ ना, या ना? यही पढ़े हैं ना अभी तक हम लोग? अब ज़रा बात करते हैं थोड़ा आगे, थोड़ा और चर्चा करते हैं। ज़रा हम बात करते हैं, ये आता है जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जब आपका पुलिस है, दिल्ली पुलिस वगैरह में जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, ज़रा पूछ बात करते हैं थोड़ा सुकरात, सोक्रेटिस। अब बात करते हैं हम लोग सुकरात की। तो सुकरात को समझो। अब जब ये इतनी चर्चाएँ हुई पॉलिटी में कि मतलब कि ऐसे-ऐसे कानून हुआ, ऐसे-ऐसे ये चीज़ें बनी, वो बनी। अब बात ये आती है कि जब ये सुकरात थे, अब सुकरात का क्या काम था? सुकरात एक विचारक थे, इन्होंने ये विचार दिया कि व्यक्ति
दुनिया में आया है वो स्वतंत्र है। अगर कोई पूछता है सुकरात कौन थे, तो सुकरात एक विचारक थे। ये ऐसे विचारक थे, इन्होंने सरकार के उस समय जो भी सरकार थी या जो भी राजा था, उसमें सरकार की बात नहीं करेंगे, राजा की, इन्होंने राजा की खूब बुराई करी। इतनी ज्यादा बुराई करी, हद से ज्यादा बुराई करी। इन्होंने बोला कि हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं, हम पर किसी का अधिकार नहीं है। ये कौन बोलता है? सुकरात बोले। मतलब कि व्यक्ति नंगा पैदा हुआ है, वो आजाद है, कुछ भी करे, स्वतंत्र है वो। और इन्होंने राजा की खूब बुराई करी। इसके बाद में बात आती है इनका, इन्होंने इतनी ज्यादा अपने अपने विचार रखे, इतने ज्यादा विचार रखे। और ये एक चीज और यहाँ पर आपको बता दी, ये निरक्षर थे। कैसे थे? ये निरक्षर थे। अब निरक्षर का अर्थ क्या होता है? एक निरक्षर वो होता है, ये अक्षर का ज्ञान नहीं था। और एक अनपढ़ और निरक्षर में अंतर है। अनपढ़ वो होता है जो पढ़ा लिखा भी नहीं है और उसको ज्ञान भी नहीं है। निरक्षर का मतलब ये होता है ये अक्षर का ज्ञान नहीं था, लेकिन ये विचारक थे, विद्वान थे। इसीलिए इनको हम लोग पढ़ते हैं, सुकरात की बात करते हैं हम लोग। ठीक है। सुकरात का एक चेला हुआ प्लेटो। क्या नाम था इसका? प्लेटो। ये गुरु, ये चेला। अब सुकरात ने जो कुछ भी बोला, मैंने बोला ना, सुकरात ने अपने विचार को रखा कि स्वतंत्र है, हम पर किसी का दबाव नहीं है, और जो भी है व्यक्ति आया है वो स्वतंत्र है, हर चीज के लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कानून भी होता है। और इन्होंने राजा की खूब बुराई करी। लेकिन सबको कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद लोग इनकी, सुकरात की बातें लोगों को बहुत अच्छी लगने लगी। जब बहुत अच्छी लगने लगी तो प्लेटो नाम का एक व्यक्ति आता है, और प्लेटो इनकी जो बातें हैं उनको ये लिख देता है। क्योंकि सुकरात कैसे थे, मैंने आपको पता है कि सुकरात कैसे हैं, वो निरक्षर थे। और ये कैसा था? ये पढ़ा लिखा था। इसने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था रिपब्लिक बुक। रिपब्लिक बुक। इनकी सारी बातें उसने इस पुस्तक में लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक बुक। ये बहुत बार पूछा गया है कि प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था। तो प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था रिपब्लिक बुक। ठीक है। और इसने एक एकेडमी खोली, द एकेडमी। द एकेडमी। और ये एकेडमी कहाँ पे थी? ये एथेंस में थी। कहाँ पे थी? एथेंस। एक बार पूछेगा। तो ये जो सुकरात नाम का जो व्यक्ति था, सुकरात नाम के व्यक्ति ने राजा की इतनी ज्यादा बुराई करी, इससे जब लोग प्रभावित हुए, प्रभावित होने के बाद में प्लेटो नाम का एक व्यक्ति आता है और वो इनकी इनकी पूरी बातों को उठा करके पुस्तक में लिख देता है। मैं कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद में आप वो सारी बातें अपनी कॉपी में लिख रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुकरात ने जो बोला था, उसने, प्लेटो ने वो सारी बातों को इस पुस्तक में लिख दिया। इस पुस्तक का नाम क्या था? रिपब्लिक बुक। इसके बाद में एक और व्यक्ति आते हैं, और एक व्यक्ति नाम है उनका अरस्तु। आप लोग इनको जानते ही होंगे, एरिस्टोटल के नाम से। ठीक है। अब अरस्तु क्या हो गए, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द पॉलिटिक्स। तो इनको बोला जाने लगा, जब इन्होंने पुस्तक लिखी, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉइंट को समझना। राजनीतिक विज्ञान के जनक किसको बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। ठीक है। क्या बोल सकते हो? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इनके बुक का क्या नाम था? द पॉलिटिक्स। क्या थी इनकी? इस पॉइंट को समझ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि रिपब्लिक बुक किसकी थी, वो प्लेटो की थी। इन्होंने एकेडमी कौन सी खोली थी? द एकेडमी। कहाँ पे थी? एथेंस में थी। इसी एकेडमी से निकले हुए अरस्तु थे, जिस एकेडमी में पढ़ते थे वहीं से निकले। अरस्तु ने किसको लिखा? द पॉलिटिक्स लिखी बुक, और इनको क्या बोला जाने लगा? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। आज हम इतना रखते हैं। इसके बाद में जो भी हमारा आगे का पार्ट होगा उसको हम कवर करेंगे। उसमें हम फिर हम संविधान की चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि संविधान सबसे छोटा कहाँ का है, सबसे बड़ा कहाँ का है, सबसे ज़्यादा
यहाँ पर क्या है, इस चर्चा करेंगे सारी की सारी। ठीक है? तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, इसको कर लीजिए। ठीक है? थैंक यू।